वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर में शिक्षा को पारंपरिक कक्षा को कक्षे आगे ले जाते हुए टेक्नोलॉजी आधारित एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल देखने को मिली है। वर्तमान में संचालित स्नातक 6th सेमेस्टर सत्र 2023 से 27 के आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय की छात्राओं ने स्मार्ट बोर्ड इंटरैक्टिव पैनल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से विभिन्न टॉपिकों पर अपनी प्रस्तुतियां देकर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस गतिविधि के अंतर्गत अर्थशास्त्र मेजर विषय की छात्राएं निर्धारित विषयों पर अपनी पीपीटी तैयार कर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुति दी। इसका उद्देश्य केवल छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उनमें विषय की समझ, प्रस्तुतिकरण क्षमता, डिजिटल दक्षता, संचार कौशल, आत्मविश्वास एवं तार्किक अभिव्यक्ति को विकसित करना भी है। प्रस्तुति के दौरान छात्राओं ने अपने अपने विषयों को स्लाइड, चित्र, तथ्य एवं व्याख्या के माध्यम से प्रस्तुत किया। छात्राओं का स्मार्ट बोर्ड के सामने खड़े होकर अपने विषय को स्वयं समझाना इस बात का सकारात्मक उदाहरण रहा कि विद्यार्थी अब केवल कक्षा में सुनने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान को प्रस्तुत करने और साझा करने वाले सक्रिय प्रतिभागी भी बन रहे हैं। प्रस्तुतियों के मूल्यांकन के दौरान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार रंजन, अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता एवं सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रिंकी कुमारी उपस्थित रहे। छात्राओं द्वारा आधुनिक तकनीक के माध्यम से विषय प्रस्तुत किए जाने पर प्रधानाचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल अत्यंत सराहनीय है। ये केवल इंटरनल असेसमेंट नहीं, भविष्य की तैयारी है। उन्होंने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन जैसी गतिविधियां छात्राओं में आत्मविश्वास, संचार कौशल और डिजिटल दक्षता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानाचार्य ने कहा, आंतरिक मूल्यांकन को केवल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया न बनाकर उसे सीखने, समझने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर बनाया जाना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां छात्राओं को भविष्य में उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार एवं व्यावसायिक जीवन में निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगी। अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि आज का समय टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होने का है। विद्यार्थियों के लिए केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उन्हें डिजिटल तकनीक के साथ सहज होना होगा और अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना भी सीखना होगा। उन्होंने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्राएं एक साथ कई कौशल विकसित कर रही हैं। उन्हें विषय का अध्ययन करना, आवश्यक सामग्री का चयन करना, उसे व्यवस्थित करना, पीपीटी तैयार करना और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास छात्राओं को भविष्य की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रिंकी कुमारी ने कहा कि छात्राओं को इस प्रकार के अभ्यास का अवसर देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब कोई छात्रा स्वयं किसी विषय पर तैयारी करके उसे कक्षा के सामने प्रस्तुत करती है, तो उसके भीतर विषय की समझ के साथ साथ आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता भी विकसित होती है। आज का ये छोटा सा अभ्यास भविष्य में उनके लिए बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन से छात्राओं को पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल विकसित करने का अवसर मिल रहा है। इस गतिविधि का सबसे सकारात्मक पक्ष ये रहा कि छात्राओं ने इसे केवल परीक्षा नहीं माना, बल्कि अपने ज्ञान एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में लिया। प्रस्तुति देने वाली छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शुरुआत में स्मार्ट बोर्ड के सामने खड़े होकर पीपीटी प्रस्तुत करने को लेकर थोड़ी झिझक थी, लेकिन प्रस्तुति पूरी करने के बाद आत्मविश्वास में काफी वृद्धि महसूस हुई। छात्रा दिव्या भारती ने कहा कि पहले हम कक्षा में शिक्षक द्वारा पीपीटी के माध्यम से पढ़ाए जाने को देखते थे, लेकिन आज स्वयं पीपीटी बनाकर प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इससे हमें विषय को और गहराई से पढ़ना पड़ा और अपनी बात दूसरों के सामने रखने का आत्मविश्वास भी आया। एक अन्य छात्रा साक्षी ने कहा, ये अनुभव हमारे लिए केवल इंटरनल एग्जाम नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिला कि किसी विषय को पढ़ने के साथ साथ
उसे व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। वहीं एक छात्रा विशाखा भारती ने कहा कि स्मार्ट बोर्ड पर प्रेजेंटेशन देने से टेक्नोलॉजी के प्रति हमारी झिझक कम हुई है। आगे कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कई अवसरों पर ये अनुभव हमारे लिए उपयोगी होगा। श्वेता प्रियदर्शिनी, नेहा कुमारी, काजल कुमारी, सिम्मी प्रवीण आदि छात्राओं ने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतियां दी। वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर में आयोजित ये गतिविधि इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें इंटरनल असेसमेंट को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया है, जहां पारंपरिक आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी मुख्यतः लिखित उत्तरों के माध्यम से अपना प्रदर्शन करते हैं। वहीं इस पहल में छात्राओं को रिसर्च कंटेंट सिलेक्शन, पीपीटी प्रिपरेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, क्वेश्चन हैंडलिंग जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने का अवसर मिल रहा है। इससे छात्राओं में सीखने की जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी दोनों बढ़ती है। इस प्रकार स्नातक 6th सेमेस्टर का आंतरिक मूल्यांकन छात्राओं के लिए केवल अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया न रहकर लर्निंग बाय डूइंग का व्यावहारिक अनुभव बन रहा है। ये एक छोटी सी पहल है, लेकिन संदेश बड़ा है। आज की छात्रा केवल विषय पढ़ने वाली नहीं, अपने ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली छात्रा है। वीमेंस कॉलेज समस्तीपुर की ये पहल टेक्नोलॉजी, टीचिंग और टैलेंट के बेहतर समन्वय की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इन्वायरमेंट में कितना प्रदूषण है, कितना वेस्टेज है, कितना प्लास्टिक का वेस्ट होता है, ये सब यूज कितना होता है, ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट में कितना मतलब टाइप का एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, तो मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इन्वायरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के लिए इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब हमारे नेचुरल। कोई इंसान काम ही नहीं करना चाहेगा अगर किसी किसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, जो खेत में मजदूरी करने जाएगा, नहीं जाएगा। तो पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा सोचना भी नहीं सुना जा सकता है कि पॉवर्टी को साफ ही खत्म कर दिया जाए, सबका इनकम अंबानी की तरह कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी इंक्लूसिव ग्रोथ में हम लोग समझते हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए सरकार योजनाएं चलाती है और इसमें चैलेंजेस बहुत आता है। वो चैलेंज को कम करने के लिए या कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना इसके लिए कराती है। तीसरा है इक्वालिटी। समाज छात्रा हूँ और ये इकोनॉमिक्स की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। जैसे हमें पता है कि हमारा रिसोर्स लिमिटेड है, तो हमें कैसे यूज करना होगा कि हम भी यूज कर पाए और हमारे आने वाले जनरेशन भी इसमें अच्छे से यूज कर पाए। इसी के लिए बताया गया है 3 पिलर होते हैं। इकोनॉमिक्स, सोशल और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कैसे हम इसमें ग्रोथ और जॉब को हम रिसोर्स के माध्यम से उसको पाए आगे। और सोशली में जो हमारे पास रिसोर्स है उसके क्वालिटी और कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन को कोई परेशानी हो। और इन्वायरमेंटल जिससे इसका अच्छी तरह से हम दोहन करें, जिससे कि ना पर्यावरण को नुकसान हो और ना हमें। तीनों का बैलेंस बनाने से पीपुल और प्लैनेट और आने वाला आर्थिक विकास, तीनों को हम अच्छे से कैसे बैलेंस करें, ये विकास बताता है। हमें सतत विकास के लिए क्यों आवश्यकता है? तो क्योंकि हमारे पास पता है कि लिमिट रिसोर्स है, तो हमें इसकी जरूरत है। और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ वगैरह ये सब होता है, जिससे बचने के लिए पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जैसे एयर, वाटर पोल्यूशन, सॉइल, और ये सब हमारी धरोहर है, इसे हम आगे तक कैसे ले जाए। और चलो ठीक है, थैंक यू। And respected teachers and to all my friends. I am Shweta Priyadarshini from UG semester 6 in the Department of Economics. I am going to speaking about something on green economy. So, the term green economy was first coined in 1989
तो टर्म ग्रीन इकोनॉमी को पहली बार लाया गया था 1989 में। Reports for the government of the United Kingdom by a group of leading environmental economists. जो गवर्नमेंट इन यूनाइटेड किंगडम के environmental economists के leading research entitled Blueprint for a Green Economy, जो blueprint अपना करवाए green economy. The green economy is an economy that aims at reducing environmental risk. Green economy एक economy है जो environmental risk मतलब पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए बनाए जाते हैं. Ecological scarcity and that aims for sustainable development. Ecological scarcity मतलब जो that aims for sustainable development. जिम्मेदार थी बल्कि हमारी सब लोगों की जिम्मेदार है.